बिल्कुल, कमोडिटी मार्केट का समय हो चुका है और सबसे पहले एग्री कमोडिटीज़ पर ही नज़र डालते हैं। 10 बज चुके हैं तो थोड़ी ही देर में एनसीडीएक्स पर रेट्स सेटल होना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। 19,350 के ऊपर जीरा कारोबार करता हुआ और कमज़ोर सप्लाई से कीमतों को यहाँ पर जीरे पर सपोर्ट मिला है। धनिये की बात करें तो 7,800 के ऊपर, मंडियों में सप्लाई सीमित, स्टॉकिंग बरकरार, जिसके चलते यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन पिछले कुछ दिनों में धनिये में नजर आया है। हल्दी 12,550 के करीब कारोबार करता हुआ शॉर्ट कवरिंग से करीब 3.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है और आज के रेट्स भी थोड़ी ही देर में सेटल होना शुरू हो जाएंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करें तो सबसे पहले ग्वारगम 9,900 रुपए के ऊपर कारोबार करता हुआ एक्सपोर्ट मांग में सुधार दिखा है, जिसके चलते ग्वारगम में अच्छी खासी तेजी दिखी है। इसके अलावा ग्वार सीड की बात करें तो 5,275 के करीब। फसल की स्थिति साफ नहीं, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, जिसके चलते रेंज बाउंड एक्शन ग्वार सीड में दिखा है। लेकिन ग्वारगम और ग्वार सीड के अलावा कैस्टर सीड की बात करें तो 6,650 के नीचे कारोबार करता हुआ इंडस्ट्रियल मांग सीमित दायरे में कारोबार करती हुई। पाम ऑयल 4,520 रिंगिट के करीब और त्योहारी मांग से के बावजूद यहां पर नरमी दिखी है। लेकिन पाम ऑयल की बात करें तो ईयर टू डेट बेसिस पर अच्छा खासा मूव दिखा है, हालांकि अभी थोड़ी सी नरमी यहां पर निकल कर आई है। लेकिन पाम ऑयल के अलावा कपास और कपास खली पर नजर डालते हैं। कपास 1600 के नीचे और आइस कॉटन 67.5 सेंट के करीब कारोबार करता हुआ। वही कपास खली 3,330 रुपए के पास। हाजिर मांग में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर दिखी है, तो काफ़ी एक्शन कपास और कपास खली में भी दिखा है। मेंथा ऑयल 975 के ऊपर कारोबार करता हुआ और रादर 965 के ऊपर कारोबार करता हुआ और उत्पादन अनुमान से कमज़ोर रही है, जिसके चलते मेंथा ऑयल के प्राइसेस में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है। लेकिन रेट्स सेटल हो चुके हैं। सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। टर्मरिक यानी हल्दी की बात करें तो यहाँ पर आज नरमी का रुख है। हल्की सी गिरावट के साथ हल्दी कारोबार करती हुई आज के सत्र में। इसके अलावा टर्मरिक इनफैक्ट रिकवर हो चुका है ओपनिंग लोस से। अभी बात करें तो 13,355 के आसपास कारोबार करता हुआ अक्टूबर के फ्यूचर्स। जीरे में हल्की गिरावट दिखी है और ग्वारगम के 19 सितंबर के फ्यूचर्स भी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए ये एनसीडीएक्स के लाइव रेट्स हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटी के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जीरे से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज के सत्र में नरमी दिखी है। 19 सितंबर के फ्यूचर्स 19,340 के आसपास कारोबार करते हुए और इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग से जीरे को सपोर्ट पिछले कुछ दिनों से मिला है और त्योहारी मांग से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। अगर आप हमें बता पाए ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए जीरे पर? गुड मॉर्निंग यशस्वी जी। ये इससे कि जीरे में अगर हम बात करें तो 19,000 से 18,800 का एक अच्छा बेस बन चुका है। हालांकि अभी त्योहार सीजन आएगी तो उसकी वजह से लग रहा है कि डिमांड आ सकती है, बट एक्सपोर्ट की डिमांड है वो काफी कम है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली है। और दूसरा ये भी है कि इस बार सोइंग भी अच्छी है, तो जो नेक्स्ट सीजन में जो माल आएगा वो भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी थोड़े हेडविंड्स मिल रहे हैं। बट अभी फिलहाल के लिए अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। 19,300 के करीब अभी चल रहा है, तो यहाँ से ही सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर सकते हैं 19,550 के टारगेट के लिए और 19,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो जीरे में यहाँ से लग रहा है इससे 2 दिन थोड़ी हल्की तेजी देखने को मिल सकती है, तो बाय की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये नज़रिया जीरे पर। लेकिन इसके अलावा हल्दी की बात करें तो मानसून के चलते यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा है और इसके अलावा काला बाजारी की खबर के बाद कल के सत्र में यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी दिखी। इनफैक्ट 3.5% की तेज़ी के साथ कल टर्मरिक बंद होता हुआ नजर आया था। हल्दी ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से ट्रिगर्स होंगे और कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, इस बार सोइंग के अगर नंबर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोइंग के नंबर्स आए। तो आई थिंक जनवरी, फरवरी में जब मार्च शुरू होगा तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से जनवरी के बाद हमें थोड़ा सीज़न में प्राइसेज़ जो है वो कम होने लगेंगे। अभी अगर देखें पाइपलाइन देखें तो वो काफ़ी खाली है। तो वो फंडामेंटल्स एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए हल्दी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
दूसरे अगर हम देखें तो कल जो एक्सपायरी हुई थी तो वो भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग होके लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी। तो अभी नए कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर हम देखें तो काफ़ी लॉन्ग पोज़ीशन है, जिसकी वज़ह से मुझे लगता है यहाँ से 13,800 से 14,000 के लेवल जो है वो हम आराम से देखने को मिल सकता है। अभी करंटली 13,400 चल रहा है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ से 13,400 पे ही मैं बाय की रिकमेंडेशन करूँगा, 14,000 के टारगेट के लिए और 13,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 13,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर हल्दी पर बनाने की सलाह। लेकिन इसके अलावा ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ पर आज के सत्र में रिकवरी दिखी है। इनफैक्ट ग्वारगम आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ अभी, और ग्वारसीड में भी करीब 1.25% की तेज़ी दिखी है 5,290 के आसपास। ग्वारगम, ग्वारसीड और इसके अलावा धनिया, इन तीनों कमोडिटीज़ पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, गोवा सीड की बात करें तो 5150 से 5350 यही एक शॉर्ट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हालाँकि फंडामेंटल देखें तो कोई खास पॉजिटिव है नहीं और जो रसोई के डेटा है वो भी इतने क्लियरली आए नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़रूर से है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक 5350 के ऊपर जाता है, तब तक कोई तेज़ी देखने को मिल सकता है। आई थिंक 5150 से 53 50 की रेंज जो है उसी में ट्रेड करेगा। आज के दिन दोनों गुआर सीड और गुआर गम में बाय एंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे 50 टू 50 के करीब अगर गुआर सीड मिलता है तो बाय कर सकते हैं 5350 के टारगेट के लिए और 50 टू 20 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। गम की बात करें तो गम में भी 9,870 के करीब बाय कर सकते हैं 9,950 के टारगेट के लिए और 9,680 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। धनिया में मुझे लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी होने के बाद यहाँ से अभी शायद थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ़ेवरेबल नहीं है लॉन्ग पोज़ीशन के लिए। आई थिंक अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो मैं एक बार शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूँगा 7820 के करीब, 7650 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 7860 का। ठीक है, तो ये नज़रिया धनिया और इसके अलावा कपास और कपास खली पर भी आपसे राय लेना चाहूँगी। भाविक जी, क्या राय होगी आपकी कपास और कपास खली पर? हाँ, देखिए कपास और कपास कली में अभी भी फिजिकल टाइटनेस एटलीस्ट कपास कली में अगर देखें तो है। आइस कॉटन तो आई थिंक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो कॉटन में तो मेरा ज़्यादा व्यू नहीं है, बट कपास कली में अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे 33-15 के करीब बाय कर सकते हैं 3350 के टारगेट के लिए और 3280 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये नज़रिया कपास और कपास खली पर। लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल बाज़ारों में काफ़ी अनसर्टेनिटी है और जैक्सन होल सिम्पोजियम पर सबकी नज़र रहेगी, जेरोम पावेल की क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर। लेकिन तब तक सोने और चांदी पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए? दोनों में शॉर्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल कोई ट्रिगर्स पॉजिटिव नहीं है गोल्ड और सिल्वर के लिए, तो गोल्ड मिनी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 98,550 पे शॉर्ट कर सकते हैं 98,100 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 98,700 का। कल भी हमने चांदी में बिकवाली देखी थी और आज भी अगर देखें तो वीक ही है, तो लग रहा है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो 1,13,050 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 1,04,50 के टारगेट के लिए और 112,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,12,000 का। ठीक है, और सोने और चांदी के अलावा अगर कच्चे तेल की बात करें और मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति होगी? कच्चा तेल में अभी भी अगर देखें ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो अभी भी वीक है, बट मुझे लग रहा है शायद यहाँ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं क्योंकि सपोर्ट जोन के नजदीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के लिए, तो इंट्राडे मुझे लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो वो प्ले आउट कर सकते हैं। तो 5400 का कॉल ऑप्शन है वो बेटर रहेगा, 175 के करीब बाय कर सकते हैं 225 के टारगेट के लिए, 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। और बेस मेटल में जिंक अभी भी वीक लग रहा है, तो 266 पे शॉर्ट कर सकते हैं 263 के टारगेट के लिए और 268 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये नज़रिया क्रूड पर 225 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय और जिंक पर भी 263 के साथ बिकवाली की राय आती हुई। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ठीक है भाविक जी, आप अपना जाते जाते डिस्क्लेमर दे दीजिए।
जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है, वो मेरे क्लाइंट को भी दी है, तो उनकी पोज़ीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोज़ीशन में कोई कमोडिटी की पोज़ीशन नहीं है। ठीक है भाविक जी, शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे, मार्केट के महारथी। बने रहिए हमारे साथ।